इंडिया का पहला मांगा, जी हाँ, कुछ इसी नाम से ही निर्वाणा कॉमिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब एनिमे फैंस तो मांगा को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, हो सकता है मांगा के कलेक्शंस भी उनके पास होंगे, बट जो बाई चांस नहीं जानता होगा उन्हें मैं बता दूं कि जापानीज कॉमिक्स को जापान में मांगा बोला जाता है और इसकी कुछ खासियत भी होती है, जैसे कि इसकी रीडिंग पीछे से शुरू होती है, पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और साइज में ये थोड़ी छोटी होती है, स्पीच बबल या कहें टेक्स्ट थोड़े कम होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट के आर्टवर्क्स बिल्कुल हटकर होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कोई इंडियन पब्लिशर्स कर रहा हो तो क्या हम सच में इसे एक नए कैटेगरी में डालकर इसे इंडियन मांगा बोल सकते हैं? और अगर ये हर तरह से मांगा की फीलिंग भी देता है तो क्या इसे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? सो इन सारे बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली इस कॉमिक्स या मांगा के रिव्यू के साथ साथ। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत इसके रिव्यू से ही करते हैं, उसके बाद बाकी सवालों पे जाएंगे। सो ये कॉस्मिक्स जो कि एक नई पब्लिकेशन हाउस है, निर्वाणा इनकी दूसरी पेशकश है। इससे पहले इन्होंने युग रक्षक नाम की एक कॉमिक्स भी निकाल चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मेरे ट्रैवल ज्यादा करने के कारण मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया था, पर इनकी दूसरी पेशकश निर्वाणा को पढ़ने का मौका मिल गया। सो रिव्यू की शुरुआत अगर इनके आर्ट वर्क के साथ किया जाए तो अगर मांगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, इट्स प्रेटी इम्प्रेसिव। कुछ जगह डिटेलिंग्स भी काफी अच्छी है, पढ़ते वक्त आपको एक्चुअली में जापानीज मांगा वाली भी फीलिंग आती है। तो इनका जो एक इंटेंशन था कि इसे मांगा की तरह पेश करना, उसमें तो इन्हें सक्सेसफुल माना जा सकता है। हालांकि ये इनका प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस भी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर आर्टिस्ट अनिमेश ने वाकई में बेहतरीन काम किया है, मुझे तो पसंद आया। वैसे मांगा को राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं किया गया है। इसे रेगुलर कॉमिक्स की तरह ही लेफ्ट से राइट रखा गया है और जिसका एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में दिया गया है। सो मे बी जो बहुत ज्यादा मांगा पढ़ते हैं उसे ये थोड़ा ऑड लगेगा, बट जो रेगुलर कॉमिक्स पढ़ने वाला है उनके लिए ये एक्चुअल में परफेक्ट है। बेवजह दिमाग को अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ने के लिए ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। आर्ट वर्क के बाद अब बारी है इसकी स्टोरी की, जिसे लिखा है अभिराव ने, जो एक्चुअली में दो अलग अलग पर्सन है, जो है अभिषेक वर्मा और गौरव वर्मा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिलहाल तो इसकी ओवरऑल स्टोरी मुझे अभी समझ में नहीं आया है, जिसका सीधा सा रीजन है ये मींस इसका एक्चुअल स्टोरी तो अभी भी आना बाकी है, जिसके बाद ही हम जज कर पाएंगे कि इसकी स्टोरी तगड़ी है कि नहीं। वैसे इसे ही मैं इस कॉमिक्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल के रीडर्स की सबसे बड़ी डिमांड यही रहती है कि एटलीस्ट कॉमिक्स वन शॉट होनी चाहिए, या तो अगर टू बी कंटिन्यूड हो तो भी दोनों के बीच ज्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे गैप के बाद फिर से वही कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली फॉर न्यू पब्लिशर्स मुझे लगता है कि वो कोशिश करें कि रीडर्स के साथ जल्दी से जल्दी कनेक्शन बनाने की, और एटलीस्ट पहले कुछ कॉमिक्स तो वन शॉट ही निकालें। खैर वैसे हर पब्लिशर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका अपना एक एनालिसिस और विजन होता है, तो ये कम्प्लीटली पब्लिशर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो वन शॉट बनाए या फिर टू बी कंटिन्यूड वाला कॉमिक्स। पर इसीलिए ही इस मांगा के स्टोरी को रेट करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इसमें काफी ट्विस्ट और सस्पेंस बाकी है, जो कि एक्साइटमेंट तो बढ़ाता है। नाउ जस्ट होपिंग कि इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आ जाए। आर्ट वर्क और स्टोरी के बाद अब अगर उस क्वेश्चन पे जाएं कि क्या हम जापानीज मांगा की तरह इसे इंडियन मांगा बोल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे इंडियन मांगा के बजाय जापानीज मांगा ही बोलना पसंद करूंगा, जिसे क्रिएट इंडियन द्वारा किया गया है। क्योंकि अगर इसे इंडियन मांगा बोलेंगे तो इसमें सबसे पहले इंडियन टच भी होना चाहिए, जो इसमें पूरी तरीके से मिसिंग है। मींस इसके सारे कैरेक्टर्स को देख लो, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर स्टाइल और इवन क्लोथिंग को देख लो, वो आपको जापानीज या कोरियन कल्चर ही फील करवाएगा, और जो शायद इसके क्रिएटर्स चाहते भी थे और उसमें वो सफल भी होते हैं। पर इसके कारण ही यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठता है कि फिर इसके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, वो जो इंडियन कॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर वो जो एनिमे देखते हैं या मांगा पढ़ते हैं। सो अगर जवाब ये है कि इंडियन रीडर्स के लिए है, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें ऐसा प्रेजेंट करना शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसे कॉमिक्स हमारे कल्चर में कभी था ही नहीं। इनफैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट सादा सिंपल चीज को तो हम इंडियन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। सिंपल से एग्जांपल दूं तो आप हमारे खाने और उनके खाने को कंपेयर कर लो, हमारी फिल्में और उनकी फिल्मों को कंपेयर कर लो, हमारे रहन सहन का तरीका और उनके रहन सहन के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं जापानीज कल्चर ठीक इसके उलट है, और यही चीज रिफ्लेक्ट होता है उनके कॉमिक्स कल्चर में भी। मांगा रीडर शुरू से ही स्टोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं और आर्ट वर्क को थोड़ा कम। वहीं इंडियन कॉमिक्स कम्युनिटी हमेशा से ही अलग रही है। इस कम्युनिटी में शुरू से ही अमेरिकन कॉमिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है। इन्हें स्टोरी भले ही
थोड़ी नॉर्मल चल जाएगी, मगर आर्ट वर्क से ये कोई समझौता नहीं करते। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जो एज ए पब्लिशर वो काफी अच्छे से समझते होंगे। अब जस्ट इन केस अगर इनके टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं और जिन्हें एनीमे पसंद आता है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि ये शायद गलत अप्रोच है। रीजन ये है कि भले ही इंडिया में हमें एनीमे या मांगा का क्रेज दिखता हो, कॉमिक कॉन में एनीमे और मांगा के स्टॉल में हमें भारी भीड़ नजर आती है, पर वो सारा क्रेज हमें एनीमे या मांगा से ज्यादा उनके कैरेक्टर्स लाइक वन पीस, साइतामा, चैनसॉ मैन या फिर दूसरे किसी एनीमे कैरेक्टर्स के लिए होता है। और ये सारी भीड़ उन कैरेक्टर्स के वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी की वजह से ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये मांगा अगर उनके बीच हो जाए तो हो सकता है कुछ लोग इसे प्रिफर कर लें, बट अगेन सिंस ये पूरी तरीके से मांगा भी नहीं है तो शायद वो इससे जल्दी बिचक भी जाएं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि पब्लिशर को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन है और फिर उसके हिसाब से ही आगे का प्लान बनाया जाए। अगर मांगा ही बनाना है तो पूरी तरीके से मांगा ही बना दिया जाए, या फिर कॉमिक्स में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऐसे आधा मांगा और आधा कॉमिक्स के चक्कर में शायद रीडर और इवन क्रिएटर के बीच भी कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो एनीवेज ये मेरा फीडबैक ही था जो मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आया, इनकी हार्डवर्क और क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। बट हो सकता है पब्लिशर का अपना कोई विजन हो तो वो डेफिनेटली अपनी समझ के साथ ही आगे बढ़े। बाकी आप भी अगर मांगा या एनीमे फैन हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें, और अगर आप में से किसी ने अगर इसे पढ़ लिया है तो आप भी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक और इसके बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।